परिवर्तन का बयार बहना शुरू हो गया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जुल्मी, भ्रष्टाचारी और अपराध समर्थन करने वाली सरकार का खात्मा होगा, सत्ता परिवर्तित होगा और जन सुराज के नेतृत्व में एक बेहतर शासन की स्थापना होगी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जन सुराज के प्रणेता हैं, उनको हृदय से चंपारण की इस धरती से साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और पूरे प्रदेश में पत्रकार समुदाय और जन सुराज के बीच समन्वय स्थापित करने, अपने जिले के तमाम प्रखंडों के प्रवक्ताओं को एक्टिवेट कर उन्हें और आपके बीच, पत्रकार समुदाय के बीच बेहतर संबंध और समन्वय स्थापित करने जैसी महती जवाबदेही और मुख्य प्रवक्ता जैसी महती जवाबदेही दी है। इसके लिए मैं अपने जिला की ओर से, अपने तमाम जनसुराजियों की ओर से उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों, आपको मालूम है जनसुराज तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। हर गांव में ये जनसुराज अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है और बाकी राजनीतिक दलों में खलबली मचती जा रही है। जैसे जैसे पदयात्रा बढ़ती जा रही है आगे की ओर, वैसे वैसे लोगों का हुजूम, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं, नौजवान शामिल हो रहे हैं, बेरोजगार शामिल हो रहे हैं, ये संकेत दे रहा है कि परिवर्तन का बयार बहना शुरू हो गया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जुल्मी, भ्रष्टाचारी और अपराध समर्थन करने वाली सरकार का खात्मा होगा, सत्ता परिवर्तित होगा और जन सुराज के नेतृत्व में एक बेहतर शासन की स्थापना होगी। देखिए, अभी तो पहले तो ये समझ लिया जाए कि जन सुराज एक अभियान है। जन सुराज अभी ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। राजनीतिक संगठन तैयार करने में अभी वक्त है और जब सभी साथी सहमति व्यक्त करेंगे उस दिन राजनीतिक संगठन बनाए जाने की बात है। फिलहाल हमने जिस तरह से अफाक अहमद को निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर जनसुराज ने समर्थन दिया और वो चुनाव जीते, ठीक उसी पैटर्न पर अगर हमारे जिलों के कार्यकर्ता, जिलों की कमेटियां, प्रखंड कमेटियां, ये सब लोग मिल करके ये निर्णय लेते हैं कि हमें मोतिहारी से चुनाव लड़ना है, हमें बेतिया से चुनाव लड़ना है, हमें शिवहर से चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ता अपना दम पैदा करेंगे, निश्चित रूप से वहां प्रत्याशी जो लड़ेंगे, जिनको लड़ाया जाएगा, उसको प्रशांत किशोर जी और जन सुराज की पूरी ताकत के साथ समर्थन किया जाएगा। बल के साथ, संसाधनों के साथ, सभी तरह की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी मदद की जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे अफाक अहमद को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में हम लोगों ने मदद करी। ये बेरोजगारी के खात्मा की योजना प्रशांत किशोर जी हर जनसभाओं में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, हर गांव में बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जब हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहां प्रत्येक पंचायत के 1200 से 1500 नौजवानों को रोजगार का मौका उनके उसी पंचायत में दिया जाएगा। जिस 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए उनको दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जाना पड़ रहा है, वो नहीं जाना पड़े, वो अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, बच्चों के साथ अपने घर में रहें और यहीं पर उनको उतना रोजगार दे दिया जाएगा कि उनको जाना ना पड़े, वो अपने परिजनों के बीच रहें। ये हमारी योजना है, बन रही है योजना, हमारे विशेषज्ञ उस पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक पंचायत के लिए अलग अलग योजना बनाई जा रही है, जिसमें शिक्षा को सुदृढ़ करना, खेती किसानी को मुनाफेदार बनाना और नौजवानों को रोजगार का मौका मैसर कराना। ये 3 हमारा सबसे मोस्ट प्रायोरिटी का टारगेट है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मिजाज में, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान प्रत्येक प्रखंड में खोलने की हमारी योजना है। यदि हमारी सरकार बनी तो
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिस तरह से नेतरहाट काम कर रहा है, ठीक उस नेतरहाट के बराबरी का विद्यालय हर प्रखंड में खोले जाएंगे, ताकि आम आदमी को, हर आदमी को उच्च और तकनीकी शिक्षा मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके, ताकि वो कंपटीशन में जाने के लिए सक्षम बनाया जा सके उसे।